हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, अभी 7:30 या फिर 8 बज रहे होंगे, शायद 8 बज रहे थे इस टाइम पर। और यहाँ पर मैं हूँ अपने किचन गार्डन में, और अभी आए हैं जो माली अंकल आता है ना, वो आए हुए हैं। तो आज जैसे कि अमरूद का पेड़ है, साथ में आंवले का पेड़ है, और जो हमारा नींबू का पेड़ है ना, उसकी आज कटिंग होनी, क्योंकि नींबू ख़त्म हो चुके हैं, अमरूद ख़त्म हो चुके हैं, और साथ में आंवले अभी लगे नहीं हैं, लेकिन उनकी हल्की फुल्की कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आगे हम कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर लगाएंगे। तो आंवले का पेड़ बहुत ज़्यादा झुकने लग गया था, तो जिसकी वजह से वहाँ पे हवा वगैरह नहीं लग पा रही थी। तो अभी अंकल आए हैं, तो उन्होंने जो नींबू का हमारा पेड़ था उसकी कटिंग वगैरह कर दी है। और इन चीज़ों की कटिंग करवानी ही पड़ती है, क्योंकि जब इनकी कटिंग होगी उसके बाद ही अच्छे से आप आते हैं। तो यहाँ पर अमरूद की कटिंग हो चुकी है, और अनार की भी कर दी है हमने इस बार, और साथ में ही जो ये नींबू का पेड़ है इसकी भी कटिंग कर दी है, ताकि अभी आगे और अच्छे से इनकी जो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको मतलब दोबारा से इनके नए नए पत्ते आएंगे, और फिर अच्छे से इसमें और अच्छे से ग्रोथ होगी, इसलिए इनकी कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद अब हम लोग जैसे कुछ सब्जियाँ ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना, वो सब लगानी पड़ेंगी। तो अभी 10 से 15 दिन अंकल ने बोला है अभी रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ख़राब हो जाएगा बीज इस वजह से। और यहाँ बारिश इतनी है और बंदर इतने कि आप देख सकते हो, इतने इन्होंने यहाँ पर नींबू सारे के सारे झाड़ दिए हैं, जो नए पेड़ में लग रहे थे सारे नींबू जो है वो ख़राब कर दिए इन्होंने। और यहाँ पर अभी आशी और सिया को भी मैंने जो है उठा दिया है, क्योंकि इनकी 9 बजे से क्लासेस होती हैं, तो इनको उठाना पड़ता है, फिर ये थोड़ा सा फ्रेशनअप होते हैं, रेडी होते हैं, इस वजह से। तो सबसे पहले कैंडी को हम लोग छत में छोड़ देते हैं, क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा है, तो कैंडी यहाँ पर 2 से 3 घंटे आराम से रहता है छत में। और मैं ये इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ना एक मतलब जो मेरा वीडियो है हाउस टूर का, उसमें बहुत सारे कॉमेंट ऐसे आते हैं कि आप कैंडी को बांध के रखा है। अब वो लोग ये नहीं समझते हैं, मैं कितनी सबको अलग अलग तो बता नहीं सकती हूँ ना, कि कैंडी को हम उसकी सेफ्टी के लिए बांधते हैं। यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं, और वो कैंडी को कुछ भी नहीं समझते हैं, वो उसको काटने को आते हैं, तो हमें उसे बांध के रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि वो पूरे दिन बंधा ही रहता है, मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे वो छत में रहता है, फिर वो शाम को भी 3 से 4 घंटे वो छत में ही रहता है। और उसके अलावा वो आराम से फ़ैन के नीचे आराम से हम उसको रखते हैं। हम अपने कैंडी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत से ऐसे कॉमेंट आते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं कैंडी को दिखा देती हूँ कि वो इतना मज़े से रहता है छत में। हम उसको खुला छोड़ते हैं, लेकिन नीचे नहीं, क्योंकि हमारा किचन गार्डन भी, हमें और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। गार्डन है हमारा, फ्लावर्स हैं, तो वो सारे ख़राब कर देता है, इसलिए हम इसे छत में छोड़ते हैं। तो ये लोगों को सोचना चाहिए बोलने से पहले। तो यहाँ पर कैंडी जो है ना बिस्किट खा रहा है, सिया बिस्किट खा रही थी। इनकी मौसी बहुत सारे इनके लिए चीज़ें लेकर आई हुई थी, चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या थे वो, तो कैंडी को भी वो दे रहे हैं वो खाने के लिए। और इसके बाद ये दोनों के दोनों रेडी होंगे, क्योंकि इनकी है इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस। और यहाँ पर मैंने सिया और आशी को रेडी कर दिया है। यहाँ पर सिया की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आशी की क्लासेस आज नहीं होंगी, मुझे पता नहीं था, उनका मैसेज अभी मॉर्निंग में ही आया, लेकिन वो रेडी हो चुकी थी। उसकी एक्चुअली जो उनकी टीचर्स हैं वो वर्कशॉप में जाती हैं, कुछ ट्रेनिंग शायद इनकी होती है मैम्स की, तो शायद वो वहाँ गए हैं। तो आज आशी की क्लासेस नहीं होंगी, सिया की क्लासेस हो रही हैं, और इसकी फ़र्स्ट क्लास हो रही है हिंदी की।
यहाँ पे ये है हरी मिर्ची, और इसको ना मैंने स्टोर करके रखा होता फ्रिज में काफ़ी दिनों से, और ये बहुत अच्छे से बिल्कुल फ्रेश हैं। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा इसको धूप सिखा दिया, क्योंकि इसका ना हम वो बना रहे हैं, मिर्ची जो नहीं होता, मिर्च मसाला डाल के जो मैं दिखाती हूँ आपका, चारी मिर्च टाइप की। तो पापा कह रहे थे इसलिए, तो ये थोड़ी सी बना देंगे, मम्मी बोलते हैं बनाऊंगी इसको। तो ये सूख चुकी है, अब बाद में इसको कट करेंगे। तो ये तो यहाँ पे हाँ, कैसे खेलते हैं मुझे नहीं आता बेटा खेलना, फिर देख लो, मुझे खेलना भी नहीं आता, मुझे खेलना भी नहीं है, दादी साथ खेल लो। फिर देख लोगे ना। तो मम्मी और आशी सिया यहाँ पे खेल रहे हैं कैरम, और बहुत देर से पीछे पड़े हुए हैं। खेलो, कल तक तो ऐशू थी तो खूब खेल रहे थे, और अभी ये मम्मी के साथ खेल रहे हैं। लो मम्मी हाय कर दो। हाय हेलो नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। और बच्चों कैसे हो? देखो आज मैं भी बच्चा बन गई हूँ, बच्चों के साथ खेल रही हूँ कैरम बोर्ड। हमने पुराने दिन याद आ गए खेल के ना, और इनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। और एक बार मम्मी जीत भी गई है। जीत गई है, एक बार मम्मी जीत गई है। हाँ, तो मम्मी और यहाँ पे कैरम खेल रहे हैं। यहाँ पे ये अनार जो है पूरे छिल दिए हैं, और इतने अनार निकले हैं ये, तो इसे मैंने काला नमक जो है ना वो ऐड कर दिया है। और ये इतने टेस्टी हो रहे हैं ना, मतलब खट्टे मीठे बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो इतने चलो बच ही गए खाने के लिए बंदरों से, तो ये हम लोग अभी खा रहे हैं। अभी वैसे टाइम तो खाने का हो गया, लेकिन इसे खा लेते हैं। आशीष सिया को दे देती हूँ मैं, और फ्रेश है ना अभी, तो फिर अजीब से जाएंगे शाम तक, तो इसे खा लेते हैं। तो आप सब भी हमारे घर के जो अनार हैं खाइए यहीं से। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मोती से लग रहे हैं बिल्कुल। तो ये जो है और अभी टाइम हो चुका है शाम का, और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। अभी आई थिंक 5 तो बज गए होंगे, तो मैं चाय बना रही हूँ। और बाहर आप देख रहे हो कितनी तेज़ की बारिश हो रही है। हमारे यहाँ बारिश का कुछ पता ही नहीं चलता है, किसी भी टाइम जब बारिश का मन करता है तब बारिश आ जाती है। तो यहाँ पर बर्तन लगा रही हूँ साथ साथ में, और साथ में मैं जो चाय है वो भी बना रही हूँ। इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ा सा मेरा मॉर्निंग से मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मॉर्निंग तो नहीं बोलेंगे, दिन से बहुत मूड ख़राब हो गया। अब आपको पता है मैंने मॉर्निंग से ही अपना व्लॉग जो है शूट करा था, और मेरा पूरा व्लॉग बन चुका था। सिर्फ मुझे उसकी एडिटिंग करके पोस्ट अपलोड करना था, लेकिन पता नहीं वो कैसे मैं फ़ोन के लिए तो नहीं बोलूँगी कि फ़ोन में डिलीट हो गया वो एक्चुअली मुझसे ही मैं कुछ डिलीट कर रही थी, और बाय मिस्टेक सारे वीडियोस जो भी मैंने बनाए थे सारे के सारे डिलीट हो गए। मुझे इतना गुस्सा, जैसे गुस्सा भी नहीं बोलेंगे, लेकिन अजीब सा हो गया मुझे कि होता है, क्योंकि व्लॉग बनाना ना एक बहुत मेहनत वाला काम है, और एक ब्लॉग बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, खासकर उसको एडिट करने में तो बहुत ही मेहनत लगती है। लेकिन अब हम लोग बनाते हैं, सुबह से लगे हुए हैं, और लास्ट मोमेंट में ऐसा हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो मेरा पूरा का पूरा ब्लॉग जो है वो पता नहीं डिलीट हो गया, क्या हो गया। फिर मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, बल्कि ये ब्लॉग मेरा मॉर्निंग से स्टार्ट हो रखा है। जो तो थोड़ी बहुत मेरे दूसरे फ़ोन में जो भी क्लिप्स हैं वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी, अगर मुझे ऐड करने लायक लगेंगी। अदरवाइज़ जो मेरा ये वाला फ़ोन है ना, इसमें ही मेरे सारे के सारे वीडियोज़, जो खास वीडियोज़ रहते हैं मेरे इसी फ़ोन में रहता है, और वो ही डिलीट हुए हैं सारे।
तो फिर पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँ या ब्लॉग को बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो शुरू कर देते हैं ब्लॉग को। और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 6:15 बजे का टाइम हो रहा है, और मैंने कहा चलो मैं कोई बात नहीं, दोबारा से मेहनत कर लेंगे, क्योंकि कल मुझे ब्लॉग अपलोड करना है। 2-2 दिन के गैप होता है ना, तो फिर बहुत ही अजीब सा हो जाता है। मतलब कि फिर जैसे मतलब आप लोग डेली मेरे ब्लॉग्स देखते हो, फिर 1-2 दिन वो होना, तो फिर थोड़ा सा इंसान की आदत छूट जाती है। और मैं चाहती हूँ आप मेरे ब्लॉग्स ज़रूर से देखें, तो फिर ये वाला ब्लॉग जो है मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। और आपको बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ बहुत आ रही होगी शायद से, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही है, दिन से ही बारिश हो रही है। और जब बारिश हो रही है ना तो इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बारिश, तेज़ वाली बारिश हो रही है। और जब नहीं हो रही तो बिल्कुल नहीं हो रही है, जब हो रही है तो जो हमारा किचन गार्डन मतलब जो क्यारी है ना, ये पूरी ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसे मछलियाँ भी छोड़ दें ना तो वो भी तैरने लग जाएंगी, इतना तालाब जैसा बन जा रहा है। इतनी ज़ोर की बारिश आ रही है, ऊपर से बादल बहुत बोल रहे हैं, जिसकी वजह से कैंडी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मम्मी आशीष या घर पर नहीं है, वो यहाँ पर हमारे घर के पास ना आश्रम है, तो वहाँ पर आज जो गुरु महाराज जी होते हैं उनका बर्थडे है, तो वो सेलिब्रेट कर रहे, तो वो वहाँ चले गए। मैं नहीं गई हूँ क्योंकि फिर शाम को चाय वगैरह का भी रहता है, फिर एक जना घर में होना ज़रूरी है ना। पापा चाय रहते हैं घर में, लेकिन अभी वो दूध लेने भी जाते हैं इस वजह से, तो वही है। और आपको पता है ऐशू चलेगी है, हाँ ऐशू कल अपने घर चली गई शाम को, मतलब रात को 8 बजे उसके मम्मी पापा आए थे तो ले गए, मतलब मेरी सिस्टर में और मेरे जी आए थे, तो वो ऐशू को ले गए हैं। अब जब भी छुट्टियां पड़ेंगी तो ऐशू आ जाएगी, और ऐशू जाती है तो मेरे दोनों बच्चे अब मूड थोड़ा टाइम के लिए अजीब हो जाता है, फिर वो नॉर्मल रूटीन में सबके साथ ही होता है, ये हो जाता है। उधर ऐशू का भी होता होगा, लेकिन अभी फिर उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी है ना, तो इस वजह से वो चलेगी है, लेकिन वो जल्दी ही आएगी। और आपको पता है मेरी सिस्टर मेरे लिए बेड शीट लेकर आई है एक, कल शायद वो कहीं गए थे तो फिर वो मेरे लिए बेड शीट लेकर आई, मस्टर्ड कलर की बेड शीट है ये। तो जब मैं इसको बिछाऊंगी ना आपको दिखाऊंगी मैं, इसको एक बार वॉश करूँगी मैं, लाइट कैसे हुई तो इसको एक बार वॉश करूँगी मैं, उसके बाद मैं इसको बिछाऊँगी। और ये ऐसे है, और पूरा ओपन करके मैं उसी दिन दिखाऊँगी, क्योंकि फिर ये बड़ा मेहनत वाला काम हो जाएगा। इसमें टैडी बियर बने हुए हैं, और इसके साथ कुशन भी हैं वो है। और एक मेरी सिस्टर ने वो लेकर आई है, 1 मिनट, और मेरी सिस्टर ना बहुत ही प्रीटी से वो लेकर आई है, बैंगल्स लेकर आई है मम्मी और मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये देखो मरून वाले तो मम्मी के लिए हैं, और ये रेड वाले मेरे लिए हैं, और बहुत प्यारे लग रहे हैं। मतलब मेरा मन हो रहा है कि मैं इनको ना पहन लूँ, लेकिन क्या है इसमें ना स्टोन लगे हुए हैं यहाँ पर, और घर में काम करते हुए निकल जाएंगे, तो इस वजह से मैं पहन नहीं रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं इसे अभी पहन लूँ, तो जल्दी मैं इसको पहनूंगी, जैसे इधर उधर जाते हुए मैं इसको पहन लूँगी, मुझे बहुत अच्छे लग रहेंगे। तो ये मम्मी वाला है और ये मेरा है, साइज़ दोनों का एक जैसा ही है। तो ये क्यूट से बैंगल लेकर आई है मेरी सिस्टर, और बेडशीट लेकर आई है। और आपको पता है मैंने ना जो घर के सूट मतलब डेली वेयर के सूट है ना, वो सिलवाने के लिए देते हैं। एक्चुअली मैंने फैब्रिक लिया था, फैब्रिक बोलते हैं ना, मैं मटेरियल टाइप का मतलब लिया था, तो मैंने उसको ना घर मतलब यहीं पे सिलवा दिया था। घर के पास ही एक भैया हैं टेलर वाले, तो उन्होंने क्या हुआ ना कि सूट तो अच्छा सिलाया, अब पता नहीं इसको अच्छा बोलेंगे क्या बोलेंगे, वैसे तो अच्छा सिलाया, लेकिन इसकी फिटिंग उन्होंने बहुत ढीला कर दिया। पता नहीं भैया ने मुझे इतना मोटा समझ लिया था कि इतना लूज़ कर दिया, मैं आपको क्या बताऊँ भाई, बहुत लूज़ है। मेरे पे तो ऐसे झूला झूल रहा है, ऐसा लग रहा है मांगे हुए लग रहे हैं बिल्कुल। तो ये मैंने ना सिलाया था ये वाला, तो ये वाइट कलर का इसमें, और मैंने वो अम्ब्रेला वाला नहीं होता जो फ्रॉक स्टाइल का, वो मैंने सिलवाया था। एक मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये ना इस टाइप से है, ये मैंने सिलवाया था। और लेकिन ये बहुत लूज़ हो गया, और ऐसा नहीं कि ये ही लूज़ हो गया है, जो दूसरा मैंने सिलवाया ना वो भी इतना ही लूज़ हो गया है। बाकी प्लाज़ो तो इनके बढ़िया हैं, क्योंकि प्लाज़ो में इतना वो नहीं होता है, ज़्यादा जो होता है ना वो इसमें होता है, कुर्ती में इसकी फ़िटिंग का, और बिना फिटिंग के कपड़े बहुत अजीब लगते हैं। तो एक ये है, ये भी बहुत प्यारा है डेली वेयर के लिए ना, मुझे बहुत अच्छे लगे ये। तो ये इस तरह से है, तो लेकिन लूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं भैया को दूंगी। और मुझे ना बहुत आलस, एक तो मुझे सूट सिलवाने में बड़ा आलस आता है, ऊपर से ज़्यादा आलस जो आता है इनको वापस कब देना कि इसको मतलब फिटिंग का कर दो। मैं सोची थी आज शाम को जाऊंगी, लेकिन अभी बारिश इतनी है तो आज तो जाऊंगी नहीं, कल ही जाऊंगी। तो ये दोनों के दोनों मैंने प्रिंटेड ना घर में पहनने के लिए लिए थे, लेकिन दोनों के दोनों इतना वो हो गया अब। तो बारिश जो है बहुत तेज़ की हो रही है, बहुत ही तेज़ की। और कोई आ गया, शायद पापा आए दूध लेकर, अच्छा मम्मी आई है शायद, हाँ बारिश नहीं आ गए। तो यही पड़ोस में वही मम्मी और जा रखे थे, आशिर के साथ। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, आ गए हाँ। तो ये जा रखे थे, और येलो येलो हो रखे हैं, आज सिया भी येलो हो रखी है।
हाय कर दो, हाय कर दो। हेलो। खा लिया केक? हाँ। देखा? तो बर्थडे बनाकर आ रहे हैं। बारिश में तो तेज हो गई। देखो। हाय कर दो, हाय कर दो। हाय। हाय। मम्मी हमने बलून खुद बलून है? हाँ। दादी हमने खुद लिए बलून। हेलो नमस्कार। दूसरी प्यारे बार प्यारे कर रहे बच्चों को ढेर सारा प्यार और बच्चों कैसे हो आप लोग। बस देखो बारिश लगी तो आज बगल में गुरु महाराज जी का जन्मदिन था, वहीं से आ रहे हैं। तो ये खा रहे हैं क्या क्या, छोले, ये है केक, छोले कुलचे लग रहे हैं कुलचे। हाँ कुलचे हैं, तो लीजिए आप भी प्रसाद गुरु महाराज जी का हाँ। खाइए। बारिश लगी। चलो आप लोगों के भाग्य पे हो कि गुरु महाराज जी का प्रसाद। महाराज अब जी फर्स्ट का। टाइम मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया है। होगा। बाई चांस मम्मी एकदम से आ भी गई, मैं ब्लॉग बना रही थी। तो बस वहाँ अच्छे भजन कीर्तन हुए, तो आज उनका जन्मदिन था। हाँ। तो बस ये बच्चे भी जाए, एंजॉय किया हम लोगों ने, वहीं खा लिया। ये मैं पूजा के लिए लाई हूँ। अच्छा तो मिले ना। अच्छा चलो। हाँ, तो ये मम्मी आपसे दूसरी बार मिल रही है आज के ब्लॉग में। एक खराब हो गई। खराब हो गया है पूरा। तो ये जो डिब्बा है ना, इसमें तोरी के पत्ते हैं जो मम्मी ने मॉर्निंग में तोड़े थे, क्योंकि आज से श्राद्ध लग गए हैं। और फिर मम्मी ने क्या करा ना, सुबह हम लोग मतलब हर श्राद्ध में, ऐसा ज़रूरी नहीं, अभी हर श्राद्ध में हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे मम्मी मतलब नहा वगैरह नहाकर और फिर पूड़ी वगैरह बनाती है कौवों के लिए, या कोई भी जीव खा ले, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग जो लंच कुछ भी हम बनाते हैं, क्योंकि लहसुन बिना लहसुन प्याज के बनता है, तो हम लोग चढ़ा देते हैं बाहर, मतलब रख देते हैं। तो कोई भी आता है, जैसे चिड़िया आ गई, गिलहरिया, कोई भी मतलब जीव खा लेता है, तो हम लोग हर साल ऐसे करते हैं। तो तोरी के पत्ते में रखते हैं। तो मम्मी तोड़ के लाई थी सुबह, अभी तो ये मुरझा गए हैं, डब्बे में रखे हुए थे मम्मी ने ये, तो इनको बाहर ही रख दूँगी क्योंकि सुबह तक तो बिल्कुल ही मुरझा जाएंगे इसलिए। और ये है बिस्किट जो वहाँ से प्रसाद मिला है, और ये निकाला है मैंने कद्दू। तो देखेंगे आज हम लोग कद्दू ही बना रहे हैं क्योंकि दाल पड़ी हुई है इसलिए ये है। और जो किचन वगैरह ना थोड़ा क्या, अब तो पूरा ही मतलब धीरे धीरे करके क्लीन करना पड़ेगा नवरात्रों तक, ताकि क्लीन हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक साथ तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ, और करना भी नहीं चाहिए, इंसान बहुत फंस जाता है उस चीज़ में फिर, इसलिए क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लोग एक ही काम कर रहे हैं ना, दूसरे भी बहुत से काम होते हैं। इसलिए तो मैं धीरे धीरे करके, जैसे ये वाला जैसे कैबिनेट्स है, फिर कभी वो वाला कर दिया, नीचे के ये वाले कैबिनेट्स कर दिए, ड्रॉवर्स वगैरह, तो आसानी रहती है और थकता भी नहीं है इंसान। एक साथ तो हो ही नहीं सकता है वो, तो फिर ऐसा है कि कर ही नहीं सकता है इंसान एक साथ, इसलिए मैं करती भी नहीं हूँ ऐसे करके। और अभी टाइम 6:45 बज गए हैं, तो हम लोग कद्दू बनाएंगे। मैंने तो वो छोला और एक कुलचा खा लिया है, छोले और कुलचा खा लिया है, तो मेरा पेट तो भर गया है। मैं शायद ना भी खाऊँ, मुझे अब कोई वो नहीं, क्योंकि मेरा पेट भर गया है इसलिए। तो चलिए मैं आशी और से पूछती हूँ, दूध पियेंगे तो उनका पेट भी भर गया, वो बोल रहे हैं दूध पियेंगे तो मैं दे देती हूँ, नहीं तो फिर सोते हुए दूँगी उनको। तो मैंने दूध वगैरह जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया है, और मम्मी एक साइड में यहीं पर है, मम्मी जो है कद्दू को कट कर रही हैं, और उसके बाद मम्मी पूजा वगैरह करेंगी और मैं सब्जी और आटा वगैरह गूंद दूंगी। उससे पहले यहाँ पर मैं सिया को होमवर्क करवा रही हूँ, क्योंकि इसको रोज़ जो स्कूल का होमवर्क होता है वो सबमिट करना पड़ता है इनके फीडबैक ग्रुप में। तो कभी तो ये क्लासरूम में ही कर देती है, लेकिन कई बार मैम इनको बोलती है कि मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी, तो आप इसको शाम तक मतलब सबमिट कर देना। तो कई बार ये कर देती है, कई बार नहीं करती है। तो अभी इसने करा नहीं था तो मैं वही करवा रही थी, और एक साइड मैंने आशी को भी बिठा दिया है पढ़ने के लिए। दोनों को साथ में बिठाती हूँ तो दोनों के दोनों लड़ते हैं ये, तो फिर मैंने उसको साइड में सोफे में बिठा दिया कि तुम वहाँ पर कर लो, क्योंकि उसको मैंने कुछ सम्स दे रखे थे वो कर रही थी। और यहाँ पर अभी मैंने आशी से मतलब सिया को दे दिया है होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रही है। और यहाँ पर मैंने कद्दू की सब्जी जो है वो भी चढ़ा दी है साथ में। अब मैं आटा वगैरह जो है वो भी मैं गूंद दूँगी, और मम्मी जो है वो अपना पूजा वगैरह कर रही हैं इस टाइम पर।
सब्जी बनके तैयार हो गई है, आटा भी मैंने गूंद दिया है, रोटी हम थोड़ी देर में बनाएंगे और यहाँ पर मम्मी की जो पूजा है वो भी हो चुकी है। तो मैंने कहा चलिए मैं आप सभी को मंदिर दिखा देती हूँ। शाम का मम्मी की पूजा हो चुकी है और यहाँ पर हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी जो कि बैठे हैं यहाँ पर। तो आज का व्लॉग जो है मैं आज यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप सभी और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सबसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।